हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जो अक्सर हम सभी लोग फेस करते हैं और वो है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एक बार जो टाइम चला गया वो फिर लौट करके नहीं आ सकता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्टिविटी जो आमतौर पर हम में से मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, उस एक्टिविटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए क्योंकि वो हमें एक पॉजिटिव लाइफ के लिए रिफ्रेश करती है। बहुत सारे लोग इस टाइम को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल में हर आवर की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। बट आप सोचिए कि इतना प्रिसाइजली टाइम टेबल बनाने के बाद भी उस टाइम टेबल को ज़्यादातर लोग क्या बल्कि हम सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते? क्या हमने कहीं टाइम टेबल को बनाने में गलती करी या हमने टाइम टेबल को फॉलो करने में गलती करी? कोई तो गलती रही होगी जिसकी वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं आपसे एक बहुत इजी प्रैक्टिस की बात करूंगा जिससे कि आपको टाइम टेबल बनाने में भी इजी होगा और आप उसको फॉलो करने में भी बहुत इजी फील करेंगे। पहली वो एक्टिविटीज़ कॉमन है हर एक की लाइफ के लिए। वो एक्टिविटीज़ सोना एक्टिविटीज़ हो गई, जागना एक्टिविटीज़ हो गई, ये हम सभी करते हैं। इसलिए अगर हम इसके टाइम को फिक्स कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा बाकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। सोने और जागने के टाइम को अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम एक बहुत अच्छी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी फूड हैबिट्स एक्टिविटी। अगर हम टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम पर लंच करते हैं, टाइम पर डिनर करते हैं तो ये भी टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए हमारे लिए बहुत इजी कर देगा और साथ साथ हमारी हेल्थ फिटनेस के लिए भी ये बहुत सपोर्ट करेगा। तीसरी वो एक्टिविटीज़ जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ऑफिस जाने का टाइम और ऑफिस से लौटने का टाइम। जिस तरीके से ऑफिस के जाने का टाइम फिक्स है, इसी तरीके से ऑफिस के लौटने का भी टाइम हमें फिक्स करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ऑफिस से लौट के आ जाएं। इस तरीके से हम उस डे को तो मैनेज कर ही लेंगे, साथ साथ नेक्स्ट डे को मैनेज करने के लिए भी हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और ऑफिस टाइम को प्रॉपर मैनेज करने से हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। बट मेक श्योर कि जो आप ऑफिस में टाइम दे रहे हैं उसमें फुल एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को भी कंप्लीट करिए। नेक्स्ट एक्टिविटी फिटनेस एक्टिविटी। फिटनेस एक्टिविटीज़ में चाहे वो हम जिम जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का भी टाइम अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो हमारे लिए डे को मैनेज करना बहुत ईजी होगा। और जैसा कि मैंने अपनी फिटनेस वीडियो में बोला था कि फिटनेस हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें इसको पूरा टाइम देना चाहिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। एक एक्टिविटी जो आमतौर पर हम में से मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, उस एक्टिविटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए क्योंकि वो हमें एक पॉजिटिव लाइफ के लिए रिफ्रेश करती है। फैमिली टाइम। हमें एक टाइम फिक्स करना चाहिए जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना टाइम फैमिली के लिए दे रहे हैं, ज़रूरी ये है कि हम कितना क्वालिटेटिव टाइम फैमिली के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिव टाइम एक सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए। तो अगर हम अपने सोने का टाइम, जागने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स कर लेते हैं, हम अपने ऑफिस जाने का और ऑफिस से लौटने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, हम अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ का टाइम फिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना टाइम फिक्स करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा टाइम ऐसा बच जाएगा, उसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं जो रैंडम हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नितेश राज विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।